Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So ये वीडियो बेसिकली ONGC रिक्रूटमेंट के लिए है थ्रू गे 2022 बट स्टार्टिंग की कुछ लाइक हाफ वीडियो आप बोल सकते हो मोस्टली फॉर एवरीवन लाइक इधर ही इज और शी CSIR एस्पिरेंट और या फिर गेट एस्पिरेंट ओके तो लाइक ONGC रिक्रूटमेंट के बारे में या फिर जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी है, लाइक डिस्कस नहीं जस्ट शेयर करनी है कि हम मास्टर्स के बाद हमारा होता है ना कि यार सेटल हो जाता है, राइट? तो हम क्या करते हैं कि या तो PhD कर लेंगे या फिर PhD में बात नहीं बनी, JRF में नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, फिर कोई कुछ और ऑप्शन देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल या फिर हमारा खुद का ही ट्यूशन स्टार्ट कर ले, ऐसा कुछ सोचते हैं। ओके, और इस चीज का हम माइंड में नहीं रखते कि हम अगर गेट में अच्छी रैंक ले आते हैं या फिर ये चीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती कि ऐसा भी कुछ होता है कि हम गेट में जो हम जस्ट क्लियर करना चाहते हैं कि गेट जस्ट क्लियर हो जाए तो कहीं एडमिशन हो जाएगा PhD में। अगर हम गेट में अच्छी रैंक ले आते हैं तो हमारी जॉब भी लग सकती है, वो भी बहुत अच्छी जगह पे लग सकती है। ऑफिसर लेवल पे जॉब, ऑफिसर लेवल पे हमारी जॉब लग सकती है। ये चीजें हमें पता ही नहीं होती और हम क्या करते हैं, फिर गेट को बहुत ही लाइट ले लेते हैं, राइट? हम जस्ट क्या होता है, जस्ट क्लियर हो जाए बस, दैट्स इट। JRF के पीछे भागते रहते हैं बट नहीं, ट्रस्ट मी, गेट को बिल्कुल भी लाइट मत लो। अगर गेट एग्जाम को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी रैंक ले आए तो आपकी लाइफ सेट है। अब लाइफ कैसे सेट है, जैसे अभी जो ONGC रिक्रूटमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप उसकी कोई भी यूट्यूब पे आप किसी भी केमिस्ट की जर्नी देख लेना या फिर जो उनको चीजें फैसिलिटीज मिलती हैं या जो भी उनकी लाइफ है आप एक बार देखना, यू विल गेट टू नो कि क्या कुछ होता है। ओके, तो मुझे लगता है ऐसा कि जो हम स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं लाइफ सेट हो जाएगी, इधर उधर कोई छोटी मोटी जॉब ले लेते हैं, 30-40 थाउजेंड की भी मिल जाएगी, बस सही है, हम उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों सेटिस्फाई होना है? जो हम गेट नेट के लिए पढ़ रहे हैं, अगर वही पढ़ाई हम थोड़ी सी ज्यादा कर लें या फिर इतना ज्यादा वाला डिफरेंस होता भी नहीं है, अगर हमारी 200 रैंक आई है, मतलब 500 रैंक आई है, अगर हम सिर्फ 3-4 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही हमारे नेगेटिव में चले जाते हैं, राइट? तो 3-4 क्वेश्चन में डिफरेंस वो नहीं होता कि हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की या नहीं, नहीं, वो प्रिपरेशन वाली चीजें नहीं होती, वो वहां पे होती है कि हम कैसे टाइम वगैरह मैनेज करते हैं, सब चीजें हम मतलब मेंटली कैसे प्रिपेयर रहते हैं। तो जस्ट 4-5 क्वेश्चन का सारा गेम होता है। अगर आप अच्छी रैंक ले आते हो गेट में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं PSUs में रिक्रूटमेंट के लिए। अब जैसे ONGC का है तो इसमें वैकेंसीज निकलती हैं, लाइक आपके पास 39 वैकेंसी, 39 + 33 वैकेंसीज निकली है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक है, अंडर 100 है, अंडर 150 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। जैसे आपने क्या किया, गेट एग्जाम दिया, जो पढ़ रहे थे आप, CSIR के लिए पढ़ा था वही आपने गेट के लिए पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा, गेट में आपकी अच्छी रैंक आ गई। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जैसे अभी ONGC ने निकाला है, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके बाद जस्ट एक इंटरव्यू में अपीयर होना है। इंटरव्यू क्लियर तो आपकी जॉब पक्की। बस क्या करना था, गेट तो आप अपीयर कर ही रहे हो, वो तो करना ही करना है। उसके बाद जस्ट एक इंटरव्यू में ही तो बैठना है ना, वो क्लियर करना है, उसके बाद सब सेट है। कोई आपको इधर PhD में नहीं जाना पड़ेगा। या देखो PhD में मैं ऐसा नहीं बोली कि PhD में नहीं जाना चाहिए, जिसको बहुत इंटरेस्ट है जाना चाहिए ऑब्वियसली, उसको PhD वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उनको इंटरेस्ट है रिसर्च में तो ऑब्वियसली वहीं जाएंगे। बट जिनको है कि नहीं हमें इंटरेस्ट नहीं है बट हमें हमारी लाइफ में जल्दी से जल्दी सेटल होना है, इनकम होनी चाहिए, ये उन लाइक उन स्टूडेंट्स के लिए बात है। तो आपने क्या करना है, जस्ट इंटरव्यू क्लियर करना है, बस हो गया, जॉब पक्की। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो। गेट एग्जाम को हम बहुत लाइट लेते हैं। जितने स्टूडेंट्स CSIR में बैठते हैं उससे बहुत कम स्टूडेंट्स गेट में अपीयर होते हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज का पता ही नहीं होता। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मेरा तो जब रिजल्ट आया तब मुझे पता लगा कि अच्छा ONGC नाम की भी कोई चीज होती है या फिर कोई भी PSUs नाम की भी कोई चीज होती है जिसमें रिक्रूटमेंट होती है थ्रू गेट। तो वो बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो बस
जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर एक होता है ना कि बस हाँ आंख बंद करके प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे गेट क्लियर हो जाए और JRF क्लियर हो जाए, बस नहीं, एक मोटो बना के चलो, गेट मैंने देना है, बहुत अच्छे से देना है, बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है, और फिर मैंने कहीं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाना है। गेट में तो बैठना ही बैठना है आपने, राइट? तो अच्छे से प्रिपेयर करो, रैंक लेके आओ, उसके बाद जैसे एक इंटरव्यू में अपीयर होना है, और इंटरव्यू में अपीयर होने वाली कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ही अलग ही लेवल का होता है या फिर आप तो वहां बैठ ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं, जैसे आप हो वैसे ही जाना है, जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है वो आपसे पूछी जाएगी, वो आपने बताना है, बस दैट्स इट। वो आप हिंदी में भी बता सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में बता सकते हो जिसमें आप सामने वाले को समझा सको, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, एंड आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही मेरा मोटो था कि जो भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा एक एम बना के चलो कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, या फिर आपको पहले से पता हो कि हाँ ये होता है। जैसे अब की बार ONGC ने पहले से ही नोटिफिकेशन निकाल दी है गेट 2023 के लिए कि जो गेट 2023 होगा उसके बेसिस पे भी वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो आप जो अभी गेट के लिए लाइक फैब में होने वाला है, जो आपने अभी फॉर्म फिल किया है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट ईयर फिर से नोटिफिकेशन निकलेगी उसमें आप एलिजिबल हो पाओ। ठीक है, 2022 में नहीं थे, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज ऑब्वियसली पोस्ट तो निकलेंगी ही निकलेंगी, क्योंकि इन्होंने पहले से ही निकाल दिया। अगर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दी है तो दे हैव टू रिक्रूट दैट। ओके, सो या, और अब स्टार्ट करते हैं हम जो 2022 के थ्रू है उस वाले नोटिफिकेशन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फर्स्ट इज जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गेट 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गेट 2020 में या 2021 में बहुत अच्छी रैंक आई हुई है, इवन अगर आपकी 1 रैंक भी आई हुई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो सिर्फ 2022 वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज जो पोस्ट लेवल है वो अब E1 है, एंड जो बेसिक पे स्केल है दैट इज फ्रॉम 60,000 टू 1,80,000, और ये 60,000 बेसिक पे होती है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं बहुत होते हैं, तो ये यहाँ पे सब मेंशन कर रखे हैं। एंड नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मेनली हम केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। फर्स्ट पोस्ट जो इसके लिए आप एलिजिबल हो दैट इज AEE, दैट इज इन रिजर्वॉयर। इसमें केमिस्ट्री जिसमें हमारे जो गेट का एग्जाम होता है उसका कोर्स CY होता है ना, तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड मस्ट हैव मैथमेटिक्स एंड और फिजिक्स। या तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए या फिर फिजिक्स होना चाहिए BSc लेवल पे। ओके, मतलब जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, ना कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मैथ्स या फिजिक्स नहीं होता BSc में, तो वो स्टूडेंट्स इस AEE रिजर्वॉयर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ये दे रखी है, जनरल कैटेगरी की 14, देन 8, 4, 4 ये SC OBC वगैरह की, तो टोटल पोस्ट है 33। ओके, नेक्स्ट इज जो पोस्ट है केमिस्ट की, उसके लिए गेट का जो एग्ज़ाम है हमने जो CY दिया होता है वो होना चाहिए, प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए केमिस्ट्री में विद मिनिमम 60% मार्क्स। ओके, इसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं फॉर दिस केमिस्ट पोस्ट, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन कि आपके पास फिजिक्स या फिर मैथ्स होना चाहिए, तो इसमें बायो वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। और इसमें पोस्ट है 16 इन जनरल, 10, 5, 4, 4 ये है जो भी OBC वगैरह की, आप देख लेना, और टोटल पोस्ट है 39। ओके, नाउ हाँ, केमिस्ट्री की सिर्फ यही 2 पोस्ट हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, या एज लिमिट में क्या है, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर EWS कैटेगरी है उसमें जो AEE ड्रिलिंग सीमेंटिंग ऊपर जो पोस्ट दी होंगी ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए, तो इनको
रिमूव करके जो बाकी पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, और जो ड्रिलिंग और सीमेंटिंग वाली पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट है 28। ओके, और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 33, SC/ST 35, PWBD 40 एंड जो भी एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 35। ओके, और जो ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए है उनके लिए 2 ईयर्स कम कर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा अल्टीमेटली। तो फर्स्ट इज आपके पास गेट 2022 का स्कोर होना चाहिए, यू शुड बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज जो गेट 2022 का पर स्कोर है और इसकी जो जितनी भी वैकेंसी है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग 1:5 रेशियो में स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मान लो अगर 5 वैकेंसी है तो 5 5 25, तो ओनली 25 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो सिमिलरली जितनी भी टोटल पोस्ट है इंटू 5 आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन की जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट होती है वो कैसे बनती है, तो वो 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज जो आपका स्कोर कार्ड है, गेट 2022 में आपका स्कोर कार्ड पे आपका स्कोर लिया होगा, गेट स्कोर नॉट गेट मार्क्स। गेट स्कोर वो उसके 60 मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब 60% वेटेज बोल सकते हैं उसको। 100% वेटेज में से 60% वेटेज आपकी गेट स्कोर की होती है। नेक्स्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन मीन्स आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसमें 25 मार्क्स होते हैं। 25 को 20 + 5 में डिवाइड किया होता है। 20 मार्क्स फॉर असेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी ये तो हर स्टूडेंट को मिलने हैं, बिकॉज असेंशियल क्वालिफिकेशन वाले ही तो एलिजिबल होंगे ना। तो जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की है उनको 20 मार्क्स, एंड जिन्होंने PhD भी की है, इनलाइन PhD का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर PhD में हो या सेकेंड ईयर PhD में हो तो भी आपको ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। अगर आपके पास PhD डिग्री है, कंप्लीट हो चुकी है, आप पास आउट हो चुके हो, देन ओनली यू आर आप अवेल कर सकते हो इन 5 मार्क्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इंटरव्यू के 15 मार्क्स होते हैं, 15%, और ऐसे टोटल 100 मार्क्स होता है। देन और एक चीज़ क्या होती है, अगर आपका मान लो कि फर्स्ट रैंक भी है गेट में, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मतलब 60 मार्क्स तो हमारे गेट स्कोर कार्ड से आने हैं तो फर्स्ट रैंक है तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, बट इन केस अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो भी फिर ही कैन नॉट बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। बिकॉज क्या होता है कि हमें इंटरव्यू क्लियर करना, इंटरव्यू क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जनरल कैटेगरी, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 15 मार्क्स में से 9 मार्क्स तो लेने ही लेने होते हैं। अगर 8.5 मार्क्स भी हो जाए तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, चाहे उनकी फर्स्ट रैंक हो। ओके, एंड जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनको 15 में से 6 मार्क्स लेने ज़रूरी होते हैं। ओके, तो मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वो इसी के बेसिस पे बनती है, एंड फिर उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट मतलब कुछ 2-3 महीने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाती है। ओके, एंड हाउ टू अप्लाई, आप इस वाली साइट पे जा सकते हो www.ongcindia.com। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID फिल कर सकते हो जो गेट 2022 की है, और जो आपको मोबाइल नंबर या फिर आपकी जो ईमेल ID है जो आपने गेट में दी थी वो आप फिल कर सकते हो। आप उससे आपको OTP आएगा और फिर आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। जस्ट एक ही फॉर्म मतलब एक ही पेज फिल करना होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अपनी फ़ोटो लगानी होती है, और आई थिंक स्कोर कार्ड अभी नहीं वो करवाते हैं अपलोड, जस्ट आपको फ़ोटो ही लगानी होती है आई गेस। एंड इसके अलावा तो इतना ही करना होता है, और फॉर्म बहुत सिंपल है। इन केस अगर आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल करने में अगर कोई भी आपको इश्यू आ रहा है तो जस्ट टेल मी, मैं आपको जो स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है उसकी एक वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट। ओके,
नेक्स्ट इज जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है दैट इज ₹300 फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी एंड नो चार्जेस फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। जो स्टार्टिंग लाइक इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो है स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 22 सितंबर, यानी 3 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट डेट जो है दैट इज 12 अक्टूबर 2022। ओके, और जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख लेना, ये फॉर्म के रिगार्डिंग ही है दैट आर। तो या दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। ये थी नोटिफिकेशन के बारे में। और अब जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू। मे बी जल्दी ही पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद पहले इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, उसके बाद आपकी इंटरव्यू डेट्स आएंगी। तो start your preparation for the interview. Okay, all the very best and tata, bye bye, see you.